गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी इंडेक्स नंबर की क्लासेस चल रही थी। आज से आपकी क्लासेस शुरू। सबसे पहला टॉपिक था आपका, इसमें जो पढ़ा चुके आपको, जो आपको दे चुके हैं। सबसे पहले था कि क्या होता है इंडेक्स नंबर, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। फिर इंडेक्स नंबर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या यूजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन है, क्या चीज़ें क्या होती हैं, इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके दो मेथड बताए थे आपको, फिक्स मेथड एंड चेन बेस मेथड। तो इन दोनों मेथड के को पढ़ाने के बाद, इन दोनों मेथड के बाद आपको कैसे लिंक रिलेटिव मेथड होता है, ये आपको बताया था। अब आज जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है बेस कन्वर्जन। यानी कि बेस कन्वर्जन में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस और सेकंड आता है फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस। दो कन्वर्जन हैं और ये दोनों कन्वर्जन आपको पढ़ने हैं। फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स्ड बेस, ये आपको। तो जो चेन बेस्ड है, जो फिक्स बेस से चेन बेस में चेंज करना है, उसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। ये आई बच्चों है, ये इंडेक्स है, आई इंडेक्स नंबर इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। जब आप फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स्ड बेस करते हैं तो उसका फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा लिखी से नहीं थी, लिख के आपको दिखा दूं। करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर is equal to divided by current years index number into previous year फिक्स्ड इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाई, ये पूरा डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आप करंट ईयर से और फिक्स्ड बेस प्रीवियस ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो आएगा उससे 100 से डिवीजन कर दीजिएगा, तो करंट ईयर कन्वर्ट इनटू फिक्स्ड बेस हो जाएगा। ठीक है, करंट ईयर, इसको जब आप करने लगेगा तो करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, और किसमें है ये, फ्रॉम चेन बेस टू इंडेक्स फिक्स्ड बेस, जब आपको चेन बेस को फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों दोनों के आपको एक न्यूमेरिकल लगवा दूँ। आप पहले इसका न्यूमेरिकल देखिए, फर्स्ट का न्यूमेरिकल है फिक्स्ड फॉर्मूला, फिक्स्ड बेस टू चेन बेस। इसका जवाब जब इसका न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे तो एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम, prepare chain base index number from fixed base index number। ये बच्चों आपको जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है वो दिया रहेगा ईयर, एंड एक होगा कॉलम ईयर का और दूसरा कॉलम होगा आपका इंडेक्स नंबर का। ठीक है, तो ईयर शुरू होता है 2000
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ये शुरू होता है। ये है 188, 196, 204, 190, 196, 200। आपको फॉर्मूला बता चुके थे, फॉर्मूला आपको बताया था। ये है आपका फिक्स्ड, ये है आपका फिक्स्ड, लिख लीजिएगा बच्चों, फिक्स्ड इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस, ये बेस कर दीजिएगा, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, ये ईयर, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल है। अब आपको कन्वर्जन करना है। कैसे कन्वर्जन करते हैं? कन्वर्जन और आएगा जो, वो क्या आएगा? वो आएगा आपका चेन बेस। कन्वर्जन के बाद आपका ये आएगा चेन बेस इंडेक्स नंबर, ठीक है। बच्चों फॉर्मूले में आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है करंट ईयर फिक्स्ड बेस, करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर, इसमें आप देखिए करंट ईयर इसका जो है 88, ठीक, करंट ईयर भी 88 है, प्रीवियस ईयर भी 88 है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों 88 है, इनटू 100। तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आपको कुछ इसमें दिया नहीं है, और करंट ईयर जो है 188 है, तो 188 अपॉन 188 इंटू 100, तो जो इंडेक्स आएगा वो आएगा 100। लेकिन इसमें देखिए इसका होगा 196, करंट ईयर 196 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर है 188 इंटू 100, क्लियर है आपको, इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 104.26। फिर से समझें, करंट ईयर 196 फॉर्मूला है करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो करंट ईयर है 196, प्रीवियस ईयर है 188 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 104.26, यही आपका इंडेक्स नंबर होगा। फिर करंट ईयर 204 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 196 इंटू 100, ठीक है। क्लियर है आपको? ये आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसको जब कैलकुलेट आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 104.08, देख लीजिएगा बच्चों करके। फिर ये है करंट ईयर 190 अपॉन 204 इंटू 100, तो ये हो जाएगा, इस हो जाएगा 93.14। फिर ये हो जाएगा करंट ईयर 196 डिवाइडेड बाई 190 इंटू 100, और ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 196 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 103.16, और ये हो जाएगा 12.04। क्लियर है आपको? ये न्यूमेरिकल हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों कोई भी डाउट्स होंगे तो आप ये पूछिएगा हमसे, ठीक है। ये तो था, ये न्यूमेरिकल था बेस कन्वर्जन का फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस। अब जस्ट सेकेंड न्यूमेरिकल आपको कराने जा रही हूँ फ्रॉम चेन बेस टू फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स्ड बेस, ये कराने जा रही हूँ। इसका भी फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ। इसका फॉर्मूला है कि करंट ईयर्स इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर। बहुत इजी है बच्चों, उसमें डिवीज़न करना था, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से
डिवीज़न करना है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है ईयर। ईयर दिया हुआ है बच्चों, ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर दिया रहेगा, इंडेक्स नंबर, और ये ईयर हो गया, ये इंडेक्स नंबर हो गया। और इसके बाद आपको इंडेक्स नंबर जो दिया हुआ है, वो इंडेक्स नंबर जो दिया है वो है आपका इंडेक्स नंबर फिक्स्ड। उसमें चेन बेस दिया हुआ है। चेन, ये जो इंडेक्स नंबर है ये चेन है, चेन बेस। ठीक है, चेन बेस इंडेक्स नंबर। ठीक, अब इस चेन बेस का कन्वर्जन आपको करना है। चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो, प्रिपेयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। ठीक, और इसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है आपको। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर में पहला है आपका यहाँ पर बच्चों ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13। ठीक है, 13 ईयर तक दिया हुआ है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक, अब आपको इंडेक्स, चेन इंडेक्स दिया हुआ है 92, 102, 104, 98 एंड 92, 102, 104, 98, 103 एंड 101, ये आपको दिया रहेगा। अब आप इसको कैसे करिएगा बच्चों, देखिए इसका कन्वर्जन कैसे कीजिएगा। कन्वर्जन, देखिए कन्वर्जन, पहले वाले ईयर में तो कुछ करना ही नहीं है आपको, पहला वाला ईयर तो आपका ऐसे ही जाएगा, क्योंकि करंट ईयर इनटू प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर तो आपको पता है 92, लेकिन प्रीवियस ईयर का भी 92 ही होगा। तो 92 अपॉन 92 इंटू 100, तो 92 तो आपका जो वो होगा इंडेक्स नंबर होगा वो 92 होगा। ठीक है, मान लिया जाता है कि अब देखिए ऐसे इसको करेंगे, करंट ईयर का इसको हम करके आपको दिखा, 92 इंटू 100 और अपॉन 100। तो जब कन्वर्जन आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका जो इंडेक्स नंबर आएगा, चेन इंडेक्स नंबर जो आपका आएगा वो आएगा 192। बच्चों देखिए, अब ये जो चेन बेस आ रहा है, ये जो चेन बेस इंडेक्स बन रहा है, जो ये आपको मिल रहा है चेन बेस इंडेक्स नंबर, ये बुक में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। आपकी बुक में ये बच्चों एग्जाम्पल में दिया हुआ है, गलत है, ये न्यूमेरिकल लिखा गलत है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब ये जो 92 आया, ये हो जाएगा 92 जो आ रहा है 92 आपका 92 इंटू यानी कि प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइड इंटू करंट ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय क्या था 100। क्लियर है आपको? प्रीवियस 100 कहाँ से आया था? प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय करंट ईयर का इंडेक्स नंबर इंटू 100। तो 100 to 100 कट गया तो 92 आया। उसी तरीके से करंट प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर, ये 92 है बच्चों प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर इनटू करंट ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आ जाएगा? इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 93.84। ठीक, अब 93.84 को आप देखिए 93.84 into 104. 104 is the current year and previous year 93.84 index number upon 100। इसी तरीके ये आ जाएगा आपका 97.59। ठीक है, फिर 97.54
सॉरी 0.59 इंटू, बच्चों ये पॉइंट है, मिस्टेक मैंने मल्टीप्लाई का निशान साइन लगा दिया था, ये पॉइंट होगा 97.59 प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर, और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है 98 डिवाइडेड बाई 100। फिर हो जाएगा, क्या आ रहा है इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 95.64, ठीक है। फिर नेक्स्ट 95.64 इंटू 103, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लीजिए, 103 अपॉन 100 कितना आ रहा है बच्चों, ये हो जाएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद 98.51, फिर 98.51 इंटू करंट ईयर 101 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ जाएगा आपका 99.50। ये आपका बच्चों चेन बेस इंडेक्स नंबर है। अब चेन, इसको चेन क्यों कहते हैं, क्यों चेन बनता है, ये एक यहाँ जुड़ा, फिर दूसरा जब ये आया तो यहाँ आया, तो एक तरीके से कहिए कि ये चेन बनाते हुए आ रहा है, चेन बनता जा रहा है सबका आपस में, इसलिए इसको चेन बेस इंडेक्स नंबर कहते हैं। ये कन्वर्जन मेरा ख्याल है आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहिएगा तो एक आध दो न्यूमेरिकल और करा दूंगी। ये आप इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ये डिसीज़न बात का होगा। हो सकता है कि इस बार हर हाल में जब भी मौका लगे तो एग्ज़ाम लेकर के ही रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो पहला भी जो एग्ज़ाम आप थर्ड सेमेस्टर का दे चुके हैं उसका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, फिर जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी तो आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको देख लीजिएगा।